बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैंने आप लोगों को समझाना है वो है केल्विन साइकिल। ये फोटोसिंथेसिस जो और उसके लाइट रिएक्शंस को मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। और उससे पहले मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस इज़ एक्चुअली टू मेक फूड ऑफ प्लांट्स। अब वो फूड की जो सिंथेसिस है और जिसके रिजल्ट में ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, दिस डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। पहली बात कि लाइट रिएक्शंस होंगे और दूसरी बात एक साइकिल रन होगा इन क्लोरोप्लास्ट, जिसको केल्विन साइकिल बोलते हैं। ये केल्विन साइकिल के रिजल्ट में आप लोगों के पास सिंथेसिस ऑफ शुगर होगी। अब अगर देखा जाए तो हमने पढ़ा था कि इससे पहले जो थे वो लाइट रिएक्शन से, लाइट रिएक्शंस मीन विच मेक एटीपी और NADPH इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट के रिजल्ट में आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में ATP और NADPH प्रेजेंट है, जो कि अब ये केल्विन साइकिल, जिसको हम डार्क रिएक्शंस बोलते हैं, वो यूज़ करेंगे ATP और NADPH को, जो कि लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए थे, इन ऑर्डर टू मेक दिस शुगर। ठीक है। अब एक और बात यहाँ पर कि जो केल्विन साइकिल, ये एक पूरा साइकिल है। इसको मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था, जिसमें उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। अब अगर इनको देखें हम केल्विन साइकिल को, तो ये स्ट्रोमा में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस है, फ्लूइड, वो स्ट्रोमा है, वहाँ पर केल्विन साइकिल रन करता है। केल्विन साइकिल फर्दर 3 सब फेसेस में डिवाइड होता है कि पहले सबसे पहले कार्बन फिक्सेशन होगी, जो भी एक प्रॉपर पूरा साइकिल है। लेट्स सपोज दिस इज द साइकिल। इसके रिजल्ट में हमारे पास शुगर प्रोड्यूस होगी। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि इनकॉर्पोरेशन होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन फिक्सेशन के टू फिक्स कार्बन इन दी साइकिल, जो कि आगे फर्दर रन करेगा इन ऑर्डर टू मेक ग्लूकोज। सेकेंड फेज है रिडक्शन। रिडक्शन फेज में क्या होता है कि जो NADPH, ATP हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल्स, उनको वो रिड्यूस होते हैं। जैसे अगर NADPH की बात करें तो ये जो हाइड्रोजन है ये रिलीज हो जाएगा। जब ये रिड्यूस होगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर कर देगा साइकिल में। ठीक है। सबसे पहले ऐसे आप देख लें, ये फिक्स हो गया कार्बन। उसके बाद रिडक्शन फेज है, इसमें ATP और NADPH, इस तरह NADP जो है ये ये रिड्यूस हो जाएगा, ATP भी रिड्यूस होगा। उसके बाद फाइनल स्टेप आ जाएगा सिंथेसिस ऑफ शुगर, जिसमें एज अ रिजल्ट आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात आपको जहन में रखनी है कि सिंथेसिस ऑफ शुगर इन केल्विन साइकिल रन्स इन 2 साइकिल्स, मतलब 2 साइकिल्स के बाद कंप्लीट होता है ग्लूकोज की सिंथेसिस। फर्स्टली एक ट्रायोज शुगर बनती है 3 कार्बन की। ठीक है। एक साइकिल रन पूरा करता है तो एक C3 निकलता है, फिर एक और साइकिल रन करता है, एक और C3 निकलता है, तो C3 प्लस C3 C6, यानी कि ग्लूकोज तब बनता है जबकि 2 केल्विन साइकिल 2 टाइम्स पूरा रन करता है, प्रॉपर पूरा प्रोसीजर होता है। एज अ रिजल्ट सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज होती है। सो लेट्स स्टार्ट। अब इन सारे फेजेस को डिटेल में डिस्कस तो नहीं करेंगे, अब मैं बेसिक बताऊंगी, मैं समरी बताऊंगी कि कैसे होता है डायग्रामेटिकली। आप इस साइकिल को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ मेंशन की है, दिस इज रुबिस्को। रुबिस्को इज एक्चुअली अ प्रोटीन विच इज़ मोस्ट abundant in chloroplast. Chloroplast क्या है? Chloroplast is the site where photosynthesis occur, and this Calvin cycle is actually occurring in the stroma of the chloroplast. So rubisco is the protein which is abundantly found in the chloroplast, which is used in order to fix this कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब रुबिस्को जो है, इसको मैं क्यों इस तरह डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि इसका कोई MCQ आ सकता है, क्योंकि बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये अर्थ में भी ना सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। और एक और चीज़ यहाँ पे, अभी जो मैं केल्विन साइकिल डिस्कस कर रही हूँ, इट इज़ टू मच बेसिक। लेटर ऑन मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करूँगी। यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी नेमिंग, उसके अंदर फॉस्फोराइलेशन एक्सेट्रा, विच दिस विल बी डिस्कस
लेटर ऑन। लेकिन अभी आप लोगों को किस चीज़ पर फोकस रहना है कि कार्बन का नंबर क्या है या कितने मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं। अब आप लोगों ने अभी अगर पता हो कुछ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जैसा ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये कार्बन के बीच में बॉन्ड बनी हुई है। जब कार्बन यूज होता है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर 3 कार्बन है तो यहाँ पे मैंने 3C लिखा हुआ है। अगर 5 है इसी तरह आगे चेन में ऐड कर लें तो ये 5 कार्बन है। अगर 6 है तो 6 कार्बन लिखा हुआ है। 3 है तो यहाँ पे 3 कार्बन लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक और बात, यहाँ पे 5C लिखा हुआ है, यहाँ पे 3C लिखा हुआ है। 3C मैंने, अगर इसको मैं देखूं 5C को, 1 2 3 4 5 कार्बन है। 3 मीन्स के इसी तरह के 3 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ये एक कंपाउंड है, इसी तरह का एक और है और एक और है। ठीक है, तो ये 1 2 3 है। अब इस हर कंपाउंड का एक पर्टिकुलर नेम है। उन नेमिंग को मैं यहाँ पे नेम्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करी कि ये इधर G3P है या कुछ भी है, उनको अभी डिस्कस नहीं करी। अभी सिर्फ आप ये रखें कि कार्बन कितने कार्बन्स हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स एंड नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं 5 और नंबर ऑफ कंपाउंड्स कितने, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो 3 हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप था कार्बन फिक्सेशन। अब अगर इस डायग्राम को देखें, इस साइकिल में सबसे पहले ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यहाँ से इनकॉर्पोरेट हो रही है इनटू दिस साइकिल। रूबिस्को जो है वो इसको फिक्स करने में हेल्प करेगा इनटू दिस 5 कार्बन मॉलिक्यूल। ये जो 5 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये 5 कार्बन है। वन टू थ्री फोर 5, ठीक है, और ये 3 है इस तरह के। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। मैं तीनों बना नहीं रही। इन 5 कार्बन के अंदर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर कार्बन है, इट्स मीन कार्बन की इनकॉर्पोरेशन होगी इसके अंदर, मतलब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी कि कार्बन ऐड हो जाए। 3 कार्बन है ना, तो मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को रेड से डिनोट करूँ। एक कार्बन पहले मॉलिक्यूल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया, 3 मॉलिक्यूल से ना, इसी तरह दूसरा यहाँ पे हो गया और तीसरा इस वाले में हो गया। तो तीनों कार्बन यहाँ पे क्या हो गए, फिक्स हो गए। जो पहले से ऑलरेडी 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था उसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन आया तो अब ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन गया। यू कैन सी 5 कार्बन से ये आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट इज कन्वर्टेड इनटू द 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, और हैं उसी तरह ये 3 है, 1 2 3, ये भी 3 है। बस इनकॉर्पोरेशन क्या हुई है, इस 5 कार्बन के साथ एक और बॉन्ड बनी है। रूबिस्को ने इस कार्बन को फिक्स कराने में हेल्प की है और यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड आपके पास बन गए। अब होता क्या है कि ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ना, ठीक है, ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है, सॉरी मैंने तो 5 बना ये 6 कार्बन कंपाउंड यूटिलाइज करेगा एटीपी को। ये एटीपी जो कि लाइट रिएक्शन में क्या हुई थी, फॉर्म हुई थी। इस एटीपी को यूटिलाइज करके ये एनर्जी, मैंने क्या कहा था, एटीपी इज अ हाई एनर्जी बॉन्ड्स जो कि जब टूटती हैं तो एक सफिशिएंट अमाउंट में 7.3 किलो कैलोरीज पर एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर ये एनर्जी को यूज होगी। क्यों यूज होगी, क्योंकि ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ना ये ब्रेक डाउन होगा इनटू 3 कार्बन कंपाउंड। ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 1 2 3 कार्बन में ये टूट गया है। अब एक कार्बन से देखें, एक मॉलिक्यूल से जो कि 6 कार्बन कंपाउंड था उससे 2 C3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बने हैं। ठीक है, 1 6C से 2 3C वाले बने हैं। तो 3 से कितने बनेंगे, 1 2, इसके भी होंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6
3C मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 6C था ना, 6 कंपाउंड को तोड़ने के लिए इनको 6C कार्बन कंपाउंड को तोड़ने के लिए इनको 6 ATP रिक्वायर है। ठीक है, अब जब यहाँ पे 3C ये वाले मॉलिक्यूल्स टूट गए हैं, ठीक है, ये वाले 3C बन गए, ठीक है, और ये 3C कितने हैं, 6 हैं। इस तरह के एक और होगा तो 3 4 5 6 6 इस तरह के 3C मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह से अब क्या होता है, इन 6 3C में से 6 है ना, 6 3C कंपाउंड्स में से एक ये जो है 3 कार्बन कंपाउंड ये साइकिल से बाहर निकल जाता है। जिस तरह ये वाला लेट सपोज ये एक निकल जाएगा तो पीछे कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 3C पीछे बच जाएंगे और 6 3C में से एक जो 3C है वो साइकिल से निकल जाएगा और ये प्रोसेस यूटिलाइज करेगा NADPH। यहाँ पे रिडक्शन फेज है, रिड्यूस होगा NADPH। H ना गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होती है। यहाँ पे रिडक्शन होगी, ये साइकिल हाइड्रोजन को लेगा और NADP प्लस अब यहाँ पे हाइड्रोजन है इसको निकाल देगा। ये जो 3C है इसका मैं बताती हूँ ये फर्दर ऑन क्या करेगा। ठीक है, अब ये पीछे 5 3C बन गए, अब ये वाला एक तो निकल गया, अब 5 है, 1 2 3 4 5 हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन कितने कार्बन मिले, 3C 1 2 3। इनके अंदर फर्दर यूटिलाइजेशन ऑफ ATP होती है, ये ATP यूटिलाइज करके ADP आउटसाइड फेंक रहे हैं। अब क्या होता है कि ये 3C जो कंपाउंड्स है इसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है, वापस से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ये वापस एनर्जी यूटिलाइज करता है और क्या होता है इसके साथ ना 5 कार्बन वाला बन जाता है। ये जो आखिरी वाले थे ना, लेट सपोज ये हर एक से मॉडिफाई होके 5 कार्बन वाला बना देते हैं। अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें 5 3 टाइम क्या होता है 15, 5 3 टाइम 15। कार्बन नंबर सेम है लेकिन क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुई है। पहले 3 कार्बन कंपाउंड था अब और उसके 5 मॉलिक्यूल्स थे, अब 5 कार्बन कंपाउंड है लेकिन उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है 3। समझ आ गई। और उसके बाद वापस से ये इस जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको बोलते हैं RUBP। ठीक है, राइबोलेस बिसफॉस्फेट, इसको आप छोड़ दें, लेकिन ये जो है RUBP ये एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ये जब वापस से रीफॉर्म होके रीजेनरेट होके, इसीलिए इस प्रोसेस को रीजेनरेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस में वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को इनकॉर्पोरेट, इस कंपाउंड के अंदर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की कैपेबिलिटी है और ये वापस से साइकिल रन करेगा। जब वापस से साइकिल रन करेगा तो वापस एक और 3C कंपाउंड रिलीज होगा। जब ये 3C कंबाइन करेंगे तो ये 6 कार्बन वाला बन जाएंगे ना C6, और ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं 6, तो ये शुगर की अल्टीमेट फॉर्मेशन हो जाएगी, शुगर विच इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो आपके पास केल्विन साइकिल में क्या क्या चीज यूज होती है इसको देख लेते हैं इक्वेशन की फॉर्म में। अब ना मैं इसकी इक्वेशन लिखते जाते हूँ, आप लोग साथ नोट कर लें। सबसे पहले तो हमें केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत है। मैं साथ नंबर नहीं लिख रही कि कितने हैं, जस्ट मैं मेजर चीज़ लिख रही हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड की हमें ज़रूरत है, ATP के मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए, NADPH के चाहिए, है ना, ये 3 चाहिए। और इसके रिजल्ट में क्या हमारे पास आएगा, सबसे पहले तो शुगर बन जाएगी। हमने कार्बन डाइऑक्साइड दी, ATP दिए, NADPH दिए, हमारे पास शुगर निकली है और वापस ATP से ADP निकले प्लस फॉस्फेट्स निकलेंगे प्लस NADPH NADP प्लस निकलेगा। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।